अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जावेद रज़ा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में चैनल बनाने की वजह और कुछ जो मेरा मकसद है उसकी थोड़ा हवाला मैंने दिया था पिछली वीडियो में, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी बात करते हैं तो लंबी वीडियो हो जाती है। आज भी छोटी सी वीडियो है। मैं अपने साथी जो भी देख रहे हैं, मेरे भाई थरपरगर से, सिंध से, कहीं से भी देख रहे हैं, तो उनको आज मैंने तो बच्चों के हवाले से पूरी बात की थी। हमारा जो मकसद है ये पूरा बच्चों के हवाले से, बच्चों के ऊपर से, उनकी तरबियत के ऊपर से, उनके मुस्तकबिल के बारे में पूरा हमारा ये है। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ इस पे कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम दीन से क्यों नहीं जुड़े, हम मदरसों से क्यों नहीं जुड़े, या हम ज़ाहिर है आज 80% पूरे हमारे जो नौजवान तबका है वो मुलाजम की तरफ है। हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ तक भी है। तो ये इन लोगों के साथ क्या हुआ कि ये क्यों नहीं इतने जुड़ सके दीन से, या अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो काफ़ी, तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं हमारे हालातों को, हम अपने आप को देखते हैं, सबको पता है। तो खैर ये इसकी कहानी ये है कि हम 3 साल के, 4 साल के थे तो हमने मदरसे जाना स्टार्ट, क्योंकि हर गांव में छोटा छोटा मदरसा तो है। कोई बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ नहीं है मदरसे, लेकिन तकरीबन 70% हर गांव में अपना मदरसा है, छोटा छोटा है। तो उसमें हम जब 3-4 साल के थे तो मदरसे जाना स्टार्ट कर दिया था। फिर हम जब तक 8 साल के, 10 साल के हुए तब तक हम मदरसे जाते रहे लगातार। सुबह जो मदरसे का टाइम होता, फजर के टाइम पे सुबह जाते थे, और जब भी छुट्टी का टाइम होता था 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, तब हम वापस आते थे। तो हम 10 तकरीबन 4 साल से थे, तो 6 साल लगातार, 7 साल, 8 साल तक भी बच्चे मदरसे जाते रहते हैं, तो हम जाते रहते थे। अब हम 6-7 साल में हमें तो हिफ्ज़ कर लेना चाहिए था, हिफ्ज़ नहीं तो नाज़रा कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तकरीबन बहुत सारे मसले मसाइल जो कि नमाज के बारे में, दीन के बारे में, ये हमें सीख लेने चाहिए थे, समझ लेने चाहिए थे। तो ये नहीं हुआ हमारे अंदर, ये सच्ची बात है। पूरे नौजवान जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये हमारे अंदर वाकई में हमें पता है कि नहीं है पूरी तरीके से। तो ये क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम मदरसे पहुँचते थे तो ज़ाहिर है हमें सबसे पहले पाबंदी होती थी कि हमने पाँचों वक्त नमाज पे मस्जिद पहुंचना है। उस छोटे छोटे बच्चे, अभी भी आप जाके देखें, तकरीबन गांव में जाके देखें, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो पाँचों वक्त आपको मस्जिद में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि मदरसे आते हैं तो ज़ाहिर मस्जिद नमाज के लिए भी उनको आना है। ये मदरसे के उससे होता है, हवाले से, मौलवी साहब जो भी पढ़ा रहे होते हैं उनके हवाले से होता है कि आपने पाँचों वक्त मस्जिद पहुंचना है। अगर वो किसी नमाज में नहीं आता है तो उसको मार मिलती है, ठीक ठाक मार मिलती है। और सबसे जो बड़ा मसला है ना मदरसे में, हम किस लिए टूटे, हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान यहाँ आए हैं, उनको भी पता होगा, जिस जिसके साथ ये हुआ है वो उसको पता है कि मदरसे के साथ हम क्यों टूटे। हम इसलिए टूट गए क्यों, मदरसे में जो मासूम बच्चे को जिस तरह मारा जाता है, मैं इंशाल्लाह, ये सच्ची बात है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के वीडियो भी पेश करूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि मदरसे में एक छोटे से बच्चे को किस तरह मारा जाता है, लाठी के साथ, पाइप के साथ, ये तार के साथ, यहाँ तक बच्चों को मारा जाता है, तारों के साथ, पाइपों के साथ। ये तो ज़ाहिर है, मुझे नहीं लगता कि ये एक उस्ताद का काम है। उस्ताद एक माँ बाप की जगह होता है, वो शागिर्द को अपना इतने करीब समझता है कि जो करीब समझता है वो इतना कभी भी नहीं मार सकता कोई। मैं आप जब भी आपको वीडियो दिखाऊंगा तब आप वैसे भी आप देख लें, आपने कभी ना कभी तो आपके सामने कोई वीडियो ऐसी आएगी कि मदरसों में बच्चों को किस तरह पाइपों से, तारों से, लाठियों से मारा जाता है। तो जाहिर है जब उसको जो देखता है उसका कलेजा फट रहा होता है कि यार मासूम बच्चे को इतना कौन मारता है। तो खैर हमारे मदरसों में भी यही, हमारे साथ भी यही हुआ है, हमें पता है। तो हम इसलिए क्यों इस चीज़ पे मैं सोच रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सारे नौजवानों को कहता हूँ कि जब हम मदरसे में जाते थे तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए कि हमारे साथ क्या होता था, कि हमें किस तरह लीड किया जाता था। तो अगर हम इस कहानी को सोचें
तो आज हमारे बच्चों के साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ होता था, जो कि नहीं होना चाहिए था, वही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। अच्छा, अब उस बच्चे को नमाज पे ठीक ठाक मार पड़ती है, उसके बाद अगर सबक में थोड़ी इधर उधर कर देता है तो उस पर बड़ी मार पड़ती है। उसके बाद वो किसी टाइम मदरसे, कभी कभी ज़ाहिर है बच्चा है खेल कूद में लग जाता है, या फिर बच्चा है, कुछ भी हो सकता है, ना जाने का दिल कर रहा हो, नहीं गया। माँ बाप तो इतनी सपोर्ट करते नहीं है कि उसको बहला फुसला के, उसको मना के खुद मदरसे तक ले जाएं। ये तो पूरे पूरे थरपरकर में कहीं उसूल नहीं है। थरपरकर तो मैं पक्का बता रहा हूँ, मुझे मुझे लगता है पूरे सिंध में नहीं है, लेकिन थरपरकर का ये पक्का है। तो फिर बच्चा जाते ही मदरसे जब वो स्टार्ट करता है जाना, तब वो जाते ही टूट जाता है। 1 साल के अंदर अंदर उसका मदरसे से, इस चीज़ों से इतना दिल भर जाता है ना, फिर वो मजबूर होता है। वो घर से मजबूर होता है कि उसको घर पे मार मिलेगी मदरसे नहीं गया तो। वो मदरसे तक पहुंचता है और वो भी मजबूरी में टाइम पास कर रहा है, उसको ये ज़हन होता है कि छुट्टी का टाइम कब हो। फिर जब वो बच्चा 10 साल तक होता है, फिर उस बच्चे को ये पता चलता है कि अब मैं भाग सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वो घर से भी भाग जाता है। फिर वो बच्चा मदरसे के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है, वो भाग जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन मदरसे के लिए नहीं जाता है। फिर माँ बाप क्या करते हैं, उसको काम की तरफ भेज देते हैं, उसको अपने कामों में लगाते हैं। बकरियों में भेज दिया, या पानी भरने के लिए, बहुत सारे गाँव जो बहुत दूर से पानी भरते हैं, पानी भरने के लिए भेज दिया, बहुत सारी जगहों पे भेज दिया। अब ये बच्चा हर काम करने को तैयार है, हर चीज करने को तैयार है, कितना भी सख्त काम दे, 10 से 12 साल का बच्चा आप कितना भी सख्त काम दे वो करने को तैयार है, लेकिन वो मदरसे जाने के लिए तैयार किसी भी सूरत में नहीं है। क्योंकि मदरसे में जो उसको मिला है वो नहीं मिलना चाहिए था, जो उसको मिलना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं मिला, क्योंकि स्टार्ट में ही उसको तोड़ दिया था अंदर से। मासूम बच्चा वो टूट जाता है। तो इस हवाले से ये मैंने एक आज वीडियो बनाई है कि ये होता है हमारे बच्चों के साथ मदरसों में। तो अगर जिसके गांव में मदरसा चल रहा है, कोई संभालने वाला है, हैंडल करने वाला है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिस्टम है पूरे गांव वाले के हाथ में कि एक वो मदरसा अपना चला रहा है। अगर कोई है, वो सुन रहा है, तो बराई मेहरबानी ये सबसे पहले देखें कि मासूम बच्चा जब जाना मदरसे स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले अल्लाह ने उस पर नमाज फ़र्ज नहीं की। ठीक है, बच्चों को आदत लगानी चाहिए, बच्चों को मस्जिद से जोड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह हम जोड़ते हैं इस तरह नहीं जोड़ते। जिस तरह हम, अगर वो एक नमाज में नहीं आता है, रात वो गेम में लग जाता है, बच्चा है, क्योंकि उसके घर से कोई नहीं जाता है, ना उसका वालिद साहब जाता है, ना उसके भाई जाते हैं, तो वो बच्चा कैसे जाएगा। अब इस चीज़ पे मैं, वालिद साहब नहीं जाता है, भाई नहीं जाते, घर पे कोई नहीं पढ़ता है, इस चीज़ पे मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल में बनाऊंगा। तो आज तो सिर्फ इतनी बनानी थी कि हमारे बच्चे मदरसे से क्यों टूटते हैं, मदरसे से क्यों नहीं जुड़ते हैं, बस ये बात करनी थी। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करते हैं तो फिर साथियों को थोड़ा मसला होता है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।